ये ग्राफ थे यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी एक्सटी वीटी ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी एक्सटी वीटी ग्राफ। तो आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, मीन्स बाय ग्राफिकल मेथड। एंड ग्राफ वी विल यूज वीटी ग्राफ। और ग्राफ हम कौन सा यूज करेंगे? इसका वीटी ग्राफ यूज करेंगे, वीटी ग्राफ यूज करेंगे। और इसमें जोड़ देते हैं फॉर, इसमें और जोड़ेंगे। देखिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेटा कथा करने से पहले क्या करते हैं, कोई भी पंडित जी क्या करते हैं, आह्वान करते हैं किसका? देवी देवताओं का। करते हैं नहीं करते हैं? वैसे ही हमको भी डेरिवेशन डिराइव करने से पहले आह्वान करना पड़ता है देवी देवताओं का। तो वो आह्वान इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ डेरिवेशन। मैं और इस तरफ जा सकता हूँ, यहाँ तक जा सकता हूँ मैं? नहीं, ये पोर्शन विजिबल है, बस यहीं तक रहूँ जहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरा स्टार्ट हो रहा है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए हम कभी भी कहानी शुरू करते हैं, जैसे मैंने कहा कथा शुरू करने से पहले गणेश जी लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं कि आओ पधारो। तो लेट अस अज्यूम, हम कुछ एज्यूमशन करते हैं, कुछ मानते हैं कि हम किसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हवा में करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो लेट अस अज्यूम, हमको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एज्यूम करना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हमको मानना पड़ेगा कि हमको लेना पड़ेगा कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी हमारी जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रही है। हम किसी की कार ले सकते हैं, हम किसी की स्विफ्ट डिज़ायर ले सकते हैं सफ़ेद कलर की, किसी की हम विस्टा ले सकते हैं, किसी की वेगनार ले सकते हैं, किसी की फटफटिया ले सकते हैं हम। और ऐसी फटफटिया लेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो रहा है। मतलब आप महेश्वर की हम वो ले सकते हैं, कौन सी गाड़ी महेश्वर की? PUV। उस पर जब एक्सेलेटर दबाओ ना महेश्वर, तो उसको कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करो, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करो। मीन्स रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, स्पीड में जो चेंज हो वो एक समान हो, स्पीड में जो चेंज हो वो एक समान हो। जैसे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में होता है, जब ऊपर से नीचे गिरता है ऑब्जेक्ट, तो हर सेकंड उसकी कितनी स्पीड बढ़ती है बता सकते हो? हर सेकंड स्पीड बढ़ती है। कितनी बढ़ती है हर सेकंड? बताइए। हर सेकंड स्पीड में जो चेंज आता है, 0 से शुरू करेगा तो उसकी पहले 1 सेकंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी? पहले सेकंड में जल्दी 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 बोलो, लगभग 10 मीटर पर सेकंड। 0 से शुरू होगा तो अगले 1 सेकंड में कितना पहुंच जाएगा वो? 10 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? क्या हो जाएगी? अगले 1 सेकंड में हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड में कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 30 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो? फिर लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड बोलते हैं ना हम, 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ती है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की। किसकी? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की अंडर ग्रेविटी, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। इसमें जो स्पीड बढ़ती है 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ती है, इतनी ही फिक्स बढ़ती है। इसको मैंने लगभग 10 ले लिया है कैलकुलेशन के लिए, ईज के लिए। इसी को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है बोलते हैं। ये फिक्स है। तो ऐसा ही यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। आ गया बात समझ में? अरे आ गया यश, बहुत मजे कर रहे हो बेटा तुम वहाँ, और हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। 22 बच्चे हुए हैं, बालोद वाले बच्चे जुड़े। तो लेट अस अज्यूम, ये ऐसा लिखना पड़ेगा तब मार्क्स मिलेंगे आपको। लेट अस अज्यूम एन ऑब्जेक्ट
is moving with speed u at time t is equals to 0 सेकेंड। हमने घड़ी लगाई, हमारे बज रहे हैं अभी 12:24, तो इसको मैं लूँगा 0, स्टॉप वॉच के 0 की तरह, ठीक है। यहाँ मेरी स्पीड कितनी है, u है। तो लेट अस अज्यूम एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड u एट टाइम t एंड it is accelerating यूनिफॉर्मली। एक सिचुएशन तो मेरे को एज्यूम करना पड़ेगा ना, मेरे को सिचुएशन तो बतानी पड़ेगी ना कि क्या सिचुएशन है, वो मैं बता रहा हूँ। एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, मेरे साथ लिखते रहिए, विद एक्सेलरेशन, इट इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली विद एक्सेलरेशन a, ये मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आगे समझ में इतना बात। स्लोप गिव्स अस आइडिया ऑफ एक्सेलरेशन, स्लोप गिव्स आइडिया ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब लिखेंगे, देखिए, वी नो दैट फॉर uniform acceleration Vt graph is a straight line and slope gives acceleration, स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। हियर मीन्स वी हैव अज्यूम्ड दैट एक्सेलरेशन इज ए, तो हियर ए इज इक्वल्स टू स्लोप। यदि मैं स्लोप फाइंड आउट कर लूँ तो वही मेरा एक्सेलरेशन होगा, तो उसी प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँगा। स्लोप कैसे निकाल सकता हूँ मैं बच्चा? स्लोप निकालने के लिए ये स्लोप है, यही एक्सेलरेशन देता है, और ये कांस्टेंट है, ये कोई कम ज़्यादा तो हो नहीं रहा है ना। यदि ये कम ज़्यादा होता है इसका मतलब एक्सेलरेशन कम ज़्यादा होता है, लेकिन ये कम ज़्यादा है नहीं, ये फिक्स है, इसका मतलब एक्सेलरेशन फिक्स है। यदि एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाता तो ये ग्राफ ऐसे नहीं मिलता। कैसे मिलता? ऐसा चला जाता। यदि ये कम होता तो ऐसे मिलता ग्राफ। यदि एक्सेलरेशन कम होता चला जाता तो ऐसे होता जाता, स्पीड कम होती चली जाती ना। स्पीड की जो रेट है, स्पीड कम होने की वो बदलती है। स्पीड तो यहाँ भी बढ़ रही है, लेकिन रेट एक ही रेट से बढ़ रही है। रेट ठीक है, रेट कांस्टेंट है। पेट्रोल डीजल के रेट की तरह नहीं है कि कभी कुछ बढ़ रहा है कभी कुछ बढ़ रहा है। कांस्टेंट रेट है, यहाँ कांस्टेंट रेट है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को बताता है, इसलिए स्लोप भी कांस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट है। देखिए ये एंगल, स्लोप इज व्हाट? स्लोप इज tan थीटा, दिस टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा। ये एंगल जो इससे बन रहा है, इस डायरेक्शन से बना रहा है, ये टाइम एक्सिस की डायरेक्शन से, ठीक है। तो बाय द वे यहाँ आ जाइए आप कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप। हाउ डू वी फाइंड स्लोप? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट स्लोप वी हैव टू ड्रा वन पैरेलल लाइन विद टाइम एक्सिस। ऐसा यहाँ से कर लीजिए, और बी से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल बी सी। तो हियर योर स्लोप विल बी, यदि ये थीटा है तो आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री तो बताऊंगा नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वो छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट लिखिए स्लोप इज इक्वल्स टू दिस साइड बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो माई ए विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? ओके ओके। अब मान लो
ये जो टाइम t था इसको भी हम एक पॉइंट दे दें, इसे दे दें d टाइम एक्सिस पर, तो बी सी इज इक्वल टू आप कितना लिख सकते हैं, पूरा बी डी माइनस, बोलिए, पूरा बी डी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी। और ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, ओ डी। ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, ओ डी। और ओ डी का वैल्यू कितना है, ओ डी की साइज क्या है, साइज, ओ डी की साइज क्या है, उसकी स्क्रीन पर देखिए कैसा आ रहा है डिस्प्ले, कोई इंप्रूवमेंट बताइएगा, आप जाके देखिए। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया नहीं आया? सो ए इज इक्वल्स टू आपका ओ डी कितना है, ओ डी का वैल्यू कितना है बताइए, टाइम प्लॉट किया है ना आपने इस एक्सिस पर, टाइम की वैल्यू कितनी है, कितना टाइम इलेप्स्ड हुआ है जीरो से लेके यहाँ तक, यस। तो योर ओ डी इज नथिंग बट टी, द साइज ऑफ दिस साइड, length of this side, this is base of your right angle triangle, this is perpendicular, opposite side upon base is slope, तो this size of this side, इसकी size, इसकी magnitude, इसका आकार, इसकी लंबाई कितने हैं, t सेकंड है, कितना है इसका आकार, t सेकंड है, t सेकंड के बराबर है, क्योंकि ये t एक्सिस पर चल रहा है, आप टाइम एक्सिस पर प्लॉट किया है आपने ये, ठीक है। तो ये वैल्यू t है, ओ डी इज इक्वल्स टू टी सेकंड, मैं t लिखूंगा केवल, दिस इज t सेकंड, फाइन। और बी डी, बी डी का साइज क्या होना चाहिए, या वेलोसिटी क्या हुई, जीरो से बढ़ती गई थी, 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 ये वेलोसिटी एक्सिस पर हम देखते हैं, तो यहाँ आकर u वैल्यू हो गई थी, और यहाँ आकर कितनी हो गई थी, v हो गई थी। तो ये जो साइज़ है, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो माप है, ये कितनी है वास्तव में, कितनी माप है, किसकी माप है, वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई थी, एक्वायर हो गई थी, उसकी माप है, तो ये v है, वेरी गुड। और सी डी, यस, सी डी था u, सी डी वास्तव में क्या था, यू था। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, नहीं तो अन्यथा क्या करते हैं, इसे भी एक पॉइंट दिखा देते हैं लोग, ए बी सी डी, दिस इज ओ, दिस पॉइंट में बी ई, और फिर बोल देते हैं कि बी डी इज इक्वल्स टू एक्चुअली ओ ई, एंड ओ ई इज वी, ऐसा भी करते हैं। और सी डी इज इक्वल्स टू ओ ए, साइज की बात हो रही है एक्चुअली, कि इसका माप कितना है, मापांक कितना है, जानते हो आप, ये v मीन्स v मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी प्लॉट की है आपने और ये भी एक वेलोसिटी है जो मीटर पर सेकंड में प्लॉट की गई है यहाँ, और ये टाइम प्लॉट किया गया है सेकंड में, तो ये सेकंड की वैल्यू है, ये मीटर पर सेकंड्स की वैल्यू है, बढ़ गई ना, यहाँ से 10 थी, 20 थी, 30 थी, जिस समय देखा आपने आपकी 30 मीटर पर सेकंड की थी, फिर बड़ी 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 यहाँ जाकर पता चला कि 90 मीटर पर सेकंड थी, तो वो उसका साइज़ है। समय यहाँ से चला 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 0 पे देखा आपने यू थी, फिर बढ़ा आप यहाँ पे आ गए, कितने हो गए, 9 सेकंड हो गए, सपोज 9 सेकंड पर आपकी 90 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। ये हम इसको अननोन क्वांटिटी के रूप में चल रहे हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमको तो जनरल फार्मूला देना पड़ता है ना, बस। ये आप पहुँच गए उस स्टेज पर, कहाँ, एनालिटिकल मेथड। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, यही है ना, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, यही है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, ऊपर है चेंज इन स्पीड, नीचे है टाइम, टी समय में इतना चेंज आया है, जीरो से लेके देखिए, जीरो से शुरू हुआ था और टी समय में उसका स्पीड कितना हो गया था बढ़कर, बोल दीजिए कितना हो गया था, v हो गया था। इसलिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल इज एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन मिल गया आपको। ये कैसे मिला, स्लोप से मिला। ये कैसे मिला, स्लोप से मिला। ठीक है,
यदि कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ए और एक बी, और इनके लिए मैंने वीटी ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, किसका स्लोप ज़्यादा है, ए का कि बी का? जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए। अच्छा, इस तरफ दिख नहीं रहा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक तो दिखा ना, यहाँ तक दिखा बच्चा? ओके ओके, ठीक। ये वीटी ग्राफ है, दो कार थी, एक ए थी एक बी थी। ए का वीटी ग्राफ ऐसा आया, बी का वीटी ग्राफ इस तरह से आया। किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा? ए का कि बी का? किस? यस यस, क्योंकि बी का स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि बी का स्लोप ज़्यादा है, बी का एंगल टाइम एक्सिस से बना है जो, वो ज़्यादा है, इसलिए एक्सेलरेशन इन बी इज मोर देन ए। ठीक है, तो स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, चाहे ये स्ट्रेट लाइन हो या ना हो, यदि ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तब तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन एक्सेलरेशन मान लो यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालना है तो इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन देखना है तो इस पॉइंट पर स्लोप। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ टेंजेंट ड्रा कर दो, ये स्लोप देखिए, ये स्लोप कम है और ये स्लोप कैसा है, ज़्यादा है, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा है, यहाँ एक्सेलरेशन कम हो गया, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। समझ गए? चलिए, डिराइवेशन तो लगभग हो गया, ट्रांसपोज कर लीजिए आप लिखते चलिए साथ में, एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं कुछ भी। ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और करके लिखना है आपको। कुछ लोग इम्प्लाइज दैट लगाते हैं, इम्प्लाइज दैट नहीं लगाना है। देन यू को इस तरफ ले आइए, तो इट इज़ ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू वी, या आप लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। परफेक्ट, ये आपका इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वी टी ग्राफ। बस इसमें जान ये है कि एक्सेलरेशन मतलब स्लोप, और स्लोप मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में दिस साइड अपॉन दिस साइड। साइड मतलब साइड की साइज, मैग्नीट्यूड। ठीक है।